शुक्रिया शोभना। तो ये डेटा सेंटर में जो हमने तैयारी की है, एग्जिट पोल का आंकड़ा ठीक 6:30 बजे अपने चैनल एबीपी न्यूज पर आप देखेंगे। और आइए जल्दी से रुक कर लेते हैं हम खास मेहमान जो यहाँ पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। मनीषा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। मनीषा जी से जरा समझते हैं 2017 के मुकाबले में 2022 गुजरात विधानसभा चुनाव, आपकी नजर खासतौर पर किस बात पर? देखिए, मैं ये देखती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव को जीतने के बाद चुनाव की भूमि को छोड़ती नहीं है। 2017 का चुनाव एक टफ चुनाव था मेरे समझदारी में। रूरल डिस्कंटेंट था। आप देखते थे कि हार्दिक पटेल अगुवाई करते थे, पटेलों की जो नाराज़गी थी उसको, और एक तरह से उसके अलावा सूरत में जीएसटी को लेके बड़ा तो रूरल डिस्कंटेंट भी था, अर्बन डिस्कंटेंट भी था। सीटें कमी, मुश्किल से 100 तक का आंकड़ा जो है वो पहुंचा। लेकिन कहीं ना कहीं जीत हार के तुरंत बाद ही तिकड़ी के एक अल्पेश ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ लिया। ठाकुरों का वोट बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सरनेम ठाकुर, लेकिन ज़्यादातर ठाकुर यहाँ वो ठाकुर हुए हैं ना ओबीसी में वो हैं। तो ओबीसी की जो एक इमेज थी कि बीजेपी की इस बार की सरकार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उसमें ओबीसी बड़ा वोट करती है खास करके, वो सारा का सारा जीतने के बावजूद भी वापस झोली में ले आए। उसके साथ साथ डिस्कंटेंट का अगला बड़ा चेहरा हार्दिक पटेल आज भाजपा के टिकट पे लड़ रहे हैं। वो व्यक्ति जिसने ग्राउंड पे मोबिलाइजेशन किया, फेसबुक पे पोस्ट होती थी, तो वो सारा का सारा इधर आता है। मनीषा जी, आप जो बात कर रही है ना, दरअसल वो 2017 में बात की जाती थी 3 लड़कों की। उन 3 लड़कों में से 2 जो हैं वो बीजेपी के ही पाले में आ गए। और इस बीच ये जो आंकड़ा दर्शक इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से वोट प्रतिशत जो है 2017 के मुकाबले कम हुआ है। और कहां कहां कम हुआ है? उन वीवीआईपी सीट्स पर कम हुआ है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला। साबरमती विधानसभा सीट, वहां पर 2017 के मुकाबले कम वोटिंग परसेंटेज। नारायणपुरा, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह ने वोट डाला, वहां पर 2017 के मुकाबले कम वोट पड़े हैं। ये देखिए आंकड़ा आपके सामने। 2017 में 66% के आसपास वोटिंग हुई थी और इस बार वो घटकर 56% रह गई है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया, मणिनगर की सीट जिसको खुद प्रधानमंत्री जीतते आए हैं, वहां पर भी कम वोट पड़े हैं। जहां ओवैसी रोए, जहां आंसू बहाए उन्होंने, जमालपुर खाड़िया की सीट, वहां पर भी 2017 के मुकाबले कम वोट पड़े। और ऐसे में महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि आखिरकार इस कम वोट प्रतिशत के मायने क्या है, किसको नफा, किसको नुकसान? आप कैसे देख रहे हैं इसको दिबांग जी? देखिए, कम वोट की जहाँ तक बात करें तो गुजराती नहीं, अगर आप देखें हिमाचल में भी अगर मैं बात करूँ शिमला की, तो शिमला में 13% कम वोट पड़े। अगर आप और दिल्ली में देखें तो यहाँ भी कम वोट पड़े। गुजरात में अगर देखें तो जितने भी जो शहरी इलाके हैं वहाँ ख़ास तौर पर देखा गया कि कम वोट पड़े हैं। आप अगर देखें तो राजकोट में कम वोट पड़े। अब मैं देख रहा हूँ कि अहमदाबाद का जो ताज़ा आंकड़ा है वो भी कम हुआ है। पिछली बार जो सूरत में, जामनगर में, वहाँ भी कम वोट पड़े। अब ये जो कम वोट पड़ना है ये किस तरफ काट रहा है, इसकी क्या वजह है? ये कम वोट पड़े, कौन लोग कम दे रहे हैं? क्या जो अमीर इलाके हैं वहाँ पर, जिस तरह की एक खबर थी दोपहर को, वहाँ पर कम वोटिंग हुई है तो उसका एक ख़ास असर पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पर आम आदमी पार्टी कितने वोट ले पाती है। ध्यान रहे कि जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर बीजेपी की कांग्रेस के मुकाबले जीत ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसीलिए कुल मिलाकर स्थिति बड़ी गड्डम-गड्ड है। और बिल्कुल गड़बड़ ये पूरी स्थिति है। और अब कुछ राजनीतिक मेहमान भी जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बड़ी कवरेज में। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता नलिन कोहली जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक हैं आतिशी सिंह, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला रिएक्शन नलिन जी आपसे ही, क्या बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? खासतौर से वो सीटें जो एक तरीके से गढ़ बीजेपी का मानी जाती रही हैं, जिसमें नारायणपुरा की सीट का आंकड़ा हमने दिखाया, साबरमती सीट का हमने आंकड़ा दिखाया, यहां पर वोटिंग प्रतिशत 2017 के मुकाबले गिरती हुई और खासी गिरती हुई। नलिन जी। नहीं, मैं ऐसे कोई खतरे की घंटी नहीं मानता हूं रोमाना जी। दिबांग जी ने जैसे कहा, जनरली वोटिंग परसेंटेज लोअर है और उसमें एक ये भी कारण हो सकता है इलेक्शन फटीग, क्योंकि मोदी जी ने कई बार इसको रखा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम नॉन स्टॉप इलेक्शन मोड में है। कोई प्रदेश, कोई जगह, कहीं ना कहीं तो इलेक्शन चलते जा रहे हैं। अब ये खत्म हुआ तो अगला राउंड शुरू हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में, तो ये एक नॉन स्टॉप फ्लो है। ये एक बात है। दूसरी बात है, परसेंटेज से ज़्यादा हु इज गोइंग टू बी द बेनिफिशियरी ऑफ द वोट, मेन इशू वही है। और बीजेपी को लगातार अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का विधानसभा में
लगभग कोई 48-50% के बीच, 47 पॉइंट कुछ परसेंट से 49 पॉइंट कुछ परसेंट तक वोट शेयर रहा है हर जीत में बिल्कुल। ऑफ द टोटल वोट। जी, जी। दूसरी बात है जब लोकसभा पे जाते हैं तो वो फिगर ऑलमोस्ट 60 क्रॉस हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये दो अलग। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।